तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। गरीब आदमी कभी भी जल्दी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। जानते हो इसका कारण क्या है? क्योंकि अमीर आदमी तो गरीब को लूट ही रहा है, साथ साथ गरीब आदमी भी गरीब को लूट रहा है। वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा अपने गरीब भाइयों को लूटने के अंदर। और इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा इस डीटीसी स्ट्राइक से। जैसा कि आप सब जानते हो कि दिल्ली में अभी डीटीसी स्ट्राइक चल रही है और इससे लो क्लास लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को क्या इफेक्ट हुआ है, क्या फर्क पड़ा है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा कि डीटीसी स्ट्राइक चल रही है और इस स्ट्राइक से जो मिडिल क्लास लोग हैं, लो क्लास लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ा है? क्या जो बसों में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या जो बसों में सफर कर रहे हैं, उस बसों के अंदर कोई हाई प्रोफाइल लोग तो सफर कर नहीं रहे। जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वही लोग जो है इन बसों के धक्के खाते हैं। कोई वीआईपी फैमिली से या बड़े परिवार से जो अमीर लोग होते हैं, वो तो इन बसों में धक्के खा नहीं रहे। हम जैसे गरीब लोग ही इन बसों के अंदर धक्के खाते हैं और वही हम जैसे लोग ही ड्राइवर होते हैं, हम जैसे लोग ही कंडक्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक गरीब आदमी जो है ना, हम गरीबों को लूटने में लगा हुआ है। इसलिए गरीब आदमी जल्दी से अमीर नहीं हो सकता। अमीर तो लूट ही रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे, बहुत सारी चीजों पे हमें लूट रहे हैं, लेकिन हम भी कमी नहीं छोड़ रहे। हम भी कमी नहीं छोड़ रहे। इस स्ट्राइक के अंदर जो ये ई रिक्शा वाले हैं, इन्होंने बहुत दबा के अपने चार्ज मांगे। जहां 10 रुपए लगते हैं वहां 20 रुपए, जहां 20 रुपए लगते हैं वहां 40 रुपए। और वही हाल जो है ये दिल्ली के ऑटो वाले भाइयों का रहा। मैं खुद एक ड्राइवर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा ये कमियां हैं हमारे अंदर कि हम सोचते हैं कि हम एक दो दिन के अंदर बहुत अमीर बन जाएंगे। और यही कारण है कि जो ये बड़े लोग हम लोगों का फायदा उठाते हैं। मैं सीधी सी बात बोलना चाहूंगा कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, हम इसी तरीके से लुटते रहेंगे। न जाने कितने व्यक्ति परेशान हुए, कितने लोग परेशान हुए जो अपने नौकरी पे, अपने काम पे, अपने धंधे पे, अपने व्यापार पे नहीं जा पाए। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो मैक्सिमम दिन का 300, 400, 500 रुपए कमाते हैं। और अगर वही लोग अगर 100, 150, 200 रुपए किराए में, कन्वेंस में अगर खर्च कर देंगे तो उनको बचेगा क्या? और मैं समर्थन करता हूं इन ड्राइवर भाइयों का। डीटीसी जो बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, ये एक वेतन और एक समान जो है वेतन की मांग कर रहे हैं। एक रोजगार, एक ड्यूटी, एक वेतन। क्योंकि जो स्थायी रूप से कर्मचारी हैं उनका वेतन कुछ और है, और जो ये कच्चे में पक्के नहीं हुए हैं, कई सालों से नौकरियां कर रहे हैं। और इन सब चीजों से क्या है, कहीं 20,000 रुपए तनख्वाह और कहीं 70,000 रुपए तनख्वाह, क्या फर्क नहीं है? एक समान नौकरी इंसान कर रहा है और सड़क पे या जिस भी चीज को लेकर के वो समान, उसको रिस्क है, सब चीजें सेम है, लेकिन उसकी तनख्वाह में कितना डिफरेंस है? थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नहीं है। तो जो ये डीटीसी कर्मचारी सभी भाई बहन हैं, मैं इनके सबके समर्थन में हूं और सबको मैं बोलना चाहूंगा कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये देखो कि इससे और न जाने कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। और मैं अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों से और ये जो ई रिक्शा वाले भाई हैं, इनसे भी बोलना चाहूंगा कि किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। क्योंकि जो वो लोग हैं वो भी हम लोगों के बीच में से ही हैं। वो कहीं और से, कहीं और बहुत बड़ी फैमिली से, रिच फैमिली से नहीं है। हम मिडिल क्लास लोगों के बीच में से ही हैं, हम लो क्लास लोगों के बीच में से ही हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की शिकायत, और बहुत सारी आप न्यूज़ पे, मीडिया पे आपने देखा भी होगा लगातार ये कि ज़्यादा किराया वसूलते हैं,
जाने से मना करते हैं, वो ठीक है, लेकिन किराया आप अपना जायज लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप जायज किराया ले रहे हो तो सीधी सी बात है, इस हड़ताल के अंदर आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो फिर नाजायज किराया लेने का फायदा क्या है? और एक दिन में 2 दिन में कोई अमीर नहीं बनता, ये एक बहुत सीधी समझने वाली बात है। हम निरंतर प्रयास से कुछ कहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना ऐसी धारणाएं बना ली है, हम अपने आप को लूटने में लगे पड़े हैं। तो ये अपने आप को, अपने समाज को, अपने भाइयों को लूटना बंद करो। और इनकी तनख्वाह ना देने से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब वो जाकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये उन्होंने अपना मुंह छुपाने के लिए या फिर जवाब ना देना पड़े इसलिए, जो भी है उनकी मजबूरियां वो जाने, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके लिए दूसरी पार्टियों के भी दरवाजे खुले होंगे। दूसरी पार्टियों के दरवाजे बंद नहीं है। अब ये उनकी वो जाने कि उनके मन में क्या है, वो जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने बचपन में ना एक कुर्सी वाला खेल खेला होगा, और बहुत सारी कुर्सी रख देते हैं और राउंड लगाते हैं। जो उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा वो वहां से एक कुर्सी हटा दी जाएगी और उस प्लेयर को आउट कर दिया जाएगा। तो राजनीति के अंदर भी ना यही होना चाहिए कि अगर आप कहीं से इस्तीफा दे रहे हो तो आपकी कुर्सी फिर वहां से हट जानी चाहिए। आपको किसी पार्टी में जाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि काम इंसान करता है, कुर्सी कभी कोई काम नहीं करती। जब आप एक पार्टी में रह के काम नहीं कर पाए तो दूसरी पार्टी में जाने से फायदा क्या होगा? लेकिन ये हमारे देश की एक बहुत गंदी राजनीति है, जो इस पार्टी को छोड़ो उस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ो इस पार्टी में, और बकायदा उनको सम्मान के साथ दूसरी पार्टी के अंदर आप आगे समझदार हो। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। उस गेम की तरह इनकी कुर्सी को बिल्कुल आउट कर देना चाहिए कि आपके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इंसान काम कर सकता है, ये कुर्सी काम नहीं कर सकती। आप कुर्सी को खाली छोड़ दोगे तो कुर्सी काम नहीं करेगी, काम इंसान ही करेगा। किसी पार्टी में होने से, किसी पार्टी में ना होने से ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इससे हम लोगों को ही नुकसान हो रहा है। तो जितनी जल्दी से जल्दी ये सरकार इनकी बातें सुने, इनकी समस्या का समाधान करे। 4-5 महीने से 6 महीने से सैलरी टाइम टू टाइम ना मिलना, ये सब चीजें बहुत समस्या करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। और ये शायद थोड़ी सी बात जो है महिलाओं को भी बुरी लगे और देश के लोगों को बुरी लगे, दिल्ली के लोगों को बुरी लगे। मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप इस बात का जवाब देने की कोशिश करें कि जो महिलाएं फ्री में बस में सफर करती हैं, कि क्या वो महिलाएं घरेलू होती हैं? मेरे हिसाब से नहीं होती, क्योंकि जो घरेलू महिलाएं होंगी उनको तो रोज बस में सफर करने का कोई वो नहीं, तुक नहीं बनता, कोई तात्पर्य नहीं है कि वो रोज जो है बसों में जाके सफर करें। वो करेंगी भी सफर। घरेलू महिलाएं जो हैं, घरेलू माता बहनें जो हैं, वो अगर बस में सफर करेंगी भी तो शायद कभी कभी करेंगी। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन है, वही लेडी से बस में सफर करती हैं। तो किराया माफ करने का तुक क्या बनता है? कोई तुक नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। अब मैं इन महिलाओं से ये कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से आप फ्री में सफर कर रही हैं बसों का, और तो ये इन भाइयों की समस्याओं को दूर करें, आप इसमें सहयोग करें। इन महिलाओं पैसेंजरों से मैं कहना चाहूंगा, इनकी सैलरी में सहयोग करें, इनकी समस्याओं में सहयोग करें। आप पिछले कई सालों से बसों का फ्री में सफर कर रही हैं, आनंद ले रही हैं, तो आप इन भाइयों के हक के लिए बोलिए ना। ये ड्राइवर भाई हैं, ड्राइवर बहनें हैं, ये परेशान हो रहे हैं, इनको इनका हक नहीं मिल रहा। तो दिल्ली की महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। ये कोई केजरीवाल जी अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। ये पैसा सारा आप लोगों का ही है, बस आपका पैसा यूज कहीं और हो रहा है और किसी और तरीके से यूज होता है। तो इन महिलाओं को, जो हमारे देश की दिल्ली की महिलाएं हैं, इनको इन भाइयों के सहयोग के लिए बोलना चाहिए और ये बिल्कुल जायज होना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी
इनको हक मिलेगा, ऑन रोड गाड़ियां वापसी होंगी, बहुत सारी समस्याएं ठीक होंगी। गरीब गरीब को ही मार रहा है और गरीब गरीब की ही मार रहा है और कुछ नहीं हो रहा है बस। बाकी जय हिंद, जय भारत।